अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे। जहाँ कहीं मैं होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं, रब्ता कर सकते हैं। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से मुझे मुख्तलिफ लोग रब्ता करते हैं और इस हालात में उनकी ख्वाहिश होती है चॉइस के प्लॉट्स। ओवरसीज़ हो गया या जनरल ब्लॉक हो गया, नॉन पोजेशन एरिया की बात कर रहा हूँ जो भी डेवलप नहीं हुए। डेवलप आपको खाली वो ब्लॉक ही नज़र आ रहा है ये जनरल ब्लॉक के शुरू के कुछ ब्लॉक्स जहाँ पे कोई डेवलपमेंट है। बाकी ओवरऑल अभी मैप ही है, अभी खास कोई डेवलपमेंट तो आपको देखने को नहीं मिल रही। ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन है। ठीक हो गया। अब मुख्तलिफ लोग हैं ना, वो पता है उनकी एक्टिविटी क्या है, वो मैप खोलते हैं, रिंग रोड से देखते हैं, अच्छा रिंग रोड से मैं ये करीब पड़ेगा, इस ब्लॉक में हम ले लेते हैं, इस ब्लॉक में ले लेते हैं, और वहाँ पे अपनी चॉइस के मुताबिक प्लॉट सेलेक्ट करते हैं। अच्छा ये वाला प्लॉट जो है ना, ये फलाना नंबर जो है, ये फलाने पार्क के सामने ये प्लॉट नंबर जो है हमें बड़ा पसंद है, हम ये ले लेते हैं। ये बड़ी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। फिर वो एक बहुत बड़ा एहसान करते हैं मार्केट के ऊपर कि भाई मैंने फैसला कर लिया, अब मैं ये वाला प्लॉट नंबर लूँगा। एक बहुत बड़ा एहसान मैं मार्केट के ऊपर करने जा रहा हूँ प्लॉट लेने के लिए। अब मेहरबानी फरमा कर 15 लाख माइनस में या 14 लाख माइनस में या 12 लाख माइनस में मुझे ये मेरी मर्जी का प्लॉट या मेरी मर्जी का सेक्टर अनायत कर दिया जाए, प्लेट में रख कर सामने दे दिया जाए। एंड दिस इज सम माइंडसेट जो कि आजकल व्लॉगर्स ने बड़ा बोल दिया ना, मार्केट माइनस 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 माइनस। वो इतना एक हवा बना दी है ना कि अब जो घर बैठा हुआ बंदा है ना, वो ये ओवरऑल एक अजम्पशंस लेके मार्केट में आते हैं। बताने का मकसद ये है, निशानदही करने का मकसद ये है कि प्रॉपर डायरेक्शन दिखाना मेरा काम है हमेशा से। अब होता क्या कि वो उनको अपना एक माइंड बन जाता है कि यार ये आइडियल प्लॉट, वो फ़ोन करते हैं जी हमें ये प्लॉट चाहिए। डीलर को फ़ोन आई, डीलर ने किसी ना किसी तरह पता करवाया प्लॉट किसके नाम पे है। उस बंदे को फ़ोन गया कि भाई ये प्लॉट का गाहक आ गया। वो कहता है ठीक है 34 लाख का मैंने लिया था, मुझे प्रॉफिट दे तो 3-4 लाख रुपया ले लो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मेटाफोरिकल सिचुएशन बता रहा। तो अगर डीलर कहता है नहीं सर क्या हो गया, मार्केट तो बहुत डाउन है, 10 लाख माइनस की मार्केट है। वो कहते हैं ठीक है मैंने तो नहीं बेचना, मैंने तो नहीं बोला ना कि बेचो, आपके परचेजर को प्लॉट पसंद है ना, मैंने तो नहीं कहा कि बेचो। 10 लाख अगर माइनस है तो ठीक है मैं नहीं देता, जब ये 10 लाख प्रॉफिट में जाएगा मैं तब दूंगा, मुझे भी पैसों की जरूरत नहीं है। जब परचेजर को बताया जाए कि नहीं वो तो जो क्लाइंट है वो सेलर है वो तो नहीं देता, वो तो प्रॉफिट मांग रहे हैं, तो ये कहते हैं नहीं भाई मार्केट तो 10 लाख माइनस की है, हमें तो 12 लाख माइनस में निकलवा के दें। तो इस मसले को हल कैसे करें? इस मसले का हल सिर्फ यही है ना कि जो प्लॉट्स मार्केट में आए हुए हैं उन्हीं में आपने कोई ना कोई डिसाइड करना है। अगर आप परचेज कर रहे हैं, हमारे पास जब लोग सेल करने आते हैं मैं बड़ा क्लियर हूँ, मुझे जैसे कि फ़ोन करते हैं हमने सेल करना है, मैं क्लियरली बता देता हूँ भाई मार्केट माइनस में। हम इतनी वर्किंग नहीं कर सकते एक प्लॉट के ऊपर जिसमें एक माइनस चल रहा हो कि आप कहें कि पॉजिटिव में ये लेवल पे बेच दो, तो आई कैन नॉट डू डैट, मैं नहीं कर सकता। तो आप अभी ना बेचें। अगर पैसों की शदीद तरीन ज़रूरत है तो फिर बताएं, फिर ये ह्यूज माइनस है, फिर ये 10 लाख माइनस है, फिर 9 लाख माइनस है, फिर ये 8 लाख माइनस है। मैं ओवरसीज ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। समहाउ सेलर डिसाइड्स कि हाँ ठीक है यार इतने माइनस है तो हम एग्रीड। जब इतना माइनस हमें वो गो अहेड देते हैं देन वी मेक व्लॉग्स ऑन इट कि यार ये प्लॉट्स आए, अब ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अभी 34 लाख वाली फाइल अगर 24 लाख में या 23 लाख में ये मिल रही है या 22.5 लाख में मिल रही है, तो नाउ दिस इज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इसको अवेल करें। और फिर उसी प्लॉट के अगेंस्ट है ना जो सेलर ने मेरा रब्ता किया हुआ है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो प्लॉट आपको पसंद ना है लेकिन आप चाह रहे हो कोई और प्लॉट जो कि आपको पसंद है लेकिन आपको वही चाहिए, वो सेलर बेचना ही ना चाहे। तो राइट नाउ दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन फैसल टाउन फेज 2, या तो आप ओ ब्लॉक में जाएं, 27-28 लाख वाली फाइल लें, गो फॉर इट, बस वहां पे जाएं, मेक्स सेंस, आप वहां पे जा सकते हैं। या आपने अगर इन्वेस्टमेंट सीख करनी है तो जो अवेलेबल प्लॉट्स आए हुए हैं, जो लोग मजबूरन अपने प्लॉट्स माइनस में बेच रहे हैं, ये बैलेटेड प्लॉट्स हैं, अभी मौके पे मौजूद नहीं है, वो आप परचेज कर लें। रही बात पहली जो मैंने शुरू में बताई थी कि फैसल टाउन में कौन कौन से एरियाज डेवलप होंगे, हमें तो नहीं पता, आपको भी नहीं पता। रिंग रोड के करीब अगर आपको एक मैप पे नजर आ रहा है एक ब्लॉक बड़ा अच्छा, और आपके नहीं ये मैंने पहले ले लेना है, वो हो सकता है 12 साल डेवलप ना हो, देन अंदर वाला ब्लॉक पहले डेवलप हो गया हो, वी नेवर नो। हम सबको पता है ना कि सारा डेवलप होगा, लेकिन सारा जल्दी डेवलप होगा ये एवरीवन नो। कभी आहिस्ता आहिस्ता, कभी एक सेक्टर फिर दूसरा सेक्टर, जहाँ जहाँ की लैंड की क्लियरेंस होगी है, जो जो उनकी स्ट्रैटेजी है इसको कंस्ट्रक्ट करने की, वो इसी तरह इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि जो ब्लॉक आपको पसंद आ रहा है, मैप पे अच्छा लगा हुआ है, वो ही बेहतरीन होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं इसलिए मैप्स खोल के देखता ही नहीं हूँ। यहाँ पे ऑफिस में मैप्स पड़े थे, मेरे स्टूडियो में पड़े थे पीछे, ये नीचे मैंने खोल के देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है।
जब डेवलप होकर जो सेक्टर सामने आएगा, समझ आ जाएगी, तब दो ऑप्शन हैं, आइदर गो फॉर ओ ब्लॉक, उसको एनालाइज कर ले, नहीं वो समझ आता, माइनस जाना है मजीद 5-6 लाख, तो फिर आप जो भी ओवरसीज में आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, जस्ट गो फॉर इट एंड वेट फॉर सम ईयर्स, आपको इंशाल्लाह बेहतर मुनाफा होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।